मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना खोल के हम दिखा देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम। तो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको ही पता है कि समय बहुत कम है। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। इसलिए यह मत सोचिए क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। तो जैसा कि पता है कि समय बहुत कम है और पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए। तो क्लास 10th वालों के लिए रामबाण वीडियो आ गया है, काफी शानदार क्वेश्चन है। और इस हिंदी के हम लोग चैप्टर 6 को देखेंगे, जो काफी शानदार अपने आप में एकदम कहे तो एक तरह से लाजवाब चैप्टर है और पढ़ने में भी काफी मजा आता है इस चैप्टर को। तो जितने भी बच्चे क्लास 10th हिंदी से हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस बहादुर चैप्टर में वही क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। आज तक क्वेश्चन पूछा गया है, हम इधर उधर क्वेश्चन नहीं लाते हैं, ठीक है ना। चलिए, हम नहीं चाहते हैं कि आपकी समय को बर्बाद किया जाए, क्योंकि समय हम आपके दर्द को समझ सकते हैं और परीक्षा का आखिरी समय है, इसमें काफी दिक्कत हो रहा है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं आपके साथ। बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का इल्जाम लगा था, 2018 क्वेश्चन। तो मेरे भाई, बहादुर पर 11 रुपये का चोरी, कितना रुपये का चोरी लगा था, 11 रुपये के चोरी का इल्जाम। बहादुर पर 11 रुपया, ठीक है ना। चलिए, काफी शानदार क्वेश्चन बहादुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। देखिए, जो बहादुर था, लेखक घर से अचानक स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण परिवर्तन के कारण, देखिए, लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण ही क्या क्या था, बहादुर घर छोड़ के घर से अचानक चला गया था, ठीक है ना। काफी शानदार क्वेश्चन। दूसरा, अगले 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के जो क्या थे, रिश्तेदार थे, वो बहादुर पर पैसे चुराने के, ठीक है ना। क्या चुराने के, पैसे चुराने के, दिल चुराने के नहीं, पैसे चुराने के, ठीक है ना। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है। कहानी है, तो मेरे भाई बताइए इसमें कहानी कौन है। तो कहानी बहादुर है, बहादुर, जो बाकी सब आपके निबंध है, ठीक है ना। तो आपके क्या है, कहानी कौन है निम्न में, तो बहादुर। बहादुर पाठ है वही कहानी, इसने 2019 में क्वेश्चन पूछा था। बताइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, काफी शानदार क्वेश्चन है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो मेरे भाई, बहादुर जो था वह नेपाल का रहने वाला था, भारत के पड़ोसी देश नेपाल का। बहादुर नेपाल, बहादुर नेपाल, नेपाल नेपाल, ठीक है ना। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 6 नंबर। हम आपका तनिक भी समय बर्बाद नहीं करने देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय थोड़ा सा बर्बाद हो। हम चाहते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते, 4 ऑप्शन पढ़ते, फिर आंसर बताते, तो उससे आपका समय ज्यादा वेस्ट होता है। हिंदी में क्या रिवीजन करिए, इसमें याद क्या करना है, ऑप्शन याद करके क्या करिए चारों, तो क्वेश्चन याद करिए, आंसर क्वेश्चन पढ़िए बस। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो मेरे भाई, माँ की मार के कारण। जो माँ थी उसकी मारती भी थी बहुत, तो माँ के मार के कारण बहादुर घर से भागा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो मेरे भाई, अमरकांत लिखित कहानी का जो नाम है वो है बहादुर। बहादुर यानी बहादुर किसने लिखा, अमरकांत। बहादुर अमरकांत। देखिए, बहादुर किसको कहते हैं, जो अमर होता है। मान लीजिए अमर है, अमर जो अमर है वो क्या होगा, बहादुर होगा। मान लीजिए हम बोले कि हम अमर हो गए तो बहादुर भी हो जाएंगे। तो बहादुर अमर, बहादुर अमर, अमर बहादुर, याद रखिएगा, बहादुर जो होता है वो अमर होता है, ठीक है ना। बहादुर बनना है तो अमर बनना पड़ेगा। बहादुर के बाप कहाँ मारा गया। बाप यहाँ पिता भी हो सकता था, एग्जाम में ऐसे ही बाप ही पूछा था, ठीक है ना। तो बहादुर का जो बाप, जिसको पिता या पिताजी, डैडी, अब्बू जो कहना है कह सकते हैं, तो बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में, ठीक है ना, युद्ध में, ठीक है ना। कहाँ मारा गया था, युद्ध में। 2020 का क्वेश्चन है, युद्ध में मारा गया था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहादुर शीर्षक कहानी के निर्माता कौन थी, निर्मला कौन थी। चलिए, तो वह लेखक की पत्नी थी। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, तो लेखक की कौन थी, पत्नी थी, लेखक की वाइफ, ठीक है ना, द वाइफ ऑफ राइटर, लेखक की वाइफ थी, ठीक। याद रखना है आपको, काफी शानदार क्वेश्चन। 10 नंबर बताइए। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोक पूछ रहा है, तो मेरे भाई, जिंदगी जोक अमरकांत, जिंदगी जोक अमरकांत। देखिए, जोक भी अमर हो जाते हैं, जब धान की रोपनी उपनी चलता है उसमें जोक भी अमर हो जाते हैं। जिंदगी जोक अमरकांत।
बताइए, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर याद रखना आपको, लेखक का साला, ठीक है ना, ब्रदर इन लॉ ऑफ राइटर। तो जो लेखक का साला था वो बहादुर को लेकर आया था, साला, ठीक है ना। किसका साला? लेगा लेखक का साला। बहादुर का पूरा नाम क्या है? 2019, 20, 21 धकाधक क्वेश्चन पूछा, देखिए एकदम धकाधक, 19, 20, 21, 22, 23 भूल गया, इसको और पूछना चाहिए था, लेकिन चलिए 3 साल पूछा धकाधक। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। कौन बहादुर? दिल बहादुर। दिल बहादुर, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, दिल बहादुर। काफी शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो मेरे भाई जो लेखक कौन थे? अमरकांत, उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया से प्राप्त की। कहाँ से? बलिया से। जो लेखक अमरकांत से हाई स्कूल यानी 10 क्लास की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से। अगले क्वेश्चन, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर किस देश से भाग के आया था? देश भी पूछ सकता है, और कहाँ से? तो नेपाल से। और देश से पूछेगा तो नेपाल, और कहाँ से भी? नेपाल। तो बहादुर कहाँ से भाग के आया था? नेपाल से, ठीक है ना। काफी शानदार क्वेश्चन अपने आप में। अगले क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो उसमें जो किशोर था तो वह था लेखक का पुत्र। लेखक का पुत्र क्या था? किशोर था। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र था, ठीक है ना। काफी शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन भी अमरकांत की रचना है। अमरकांत, देखिए अमर हो जाएगा तो मित्र से मिलन हो जाएगा। अमर अमर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग में जाना पड़ेगा, तो मित्र से मिलन। मान लीजिए कोई मित्र मिलन आपसे करना है तो उसको अमर होना पड़ेगा। अमर याद रखिए, मित्र से मिलन करना है तो अमर होइए जाइए, अमर होके आइए। क्या पी के? जड़ी अमृत। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो मेरे भाई लेखक की जो पत्नी के रिश्तेदार थे वह रविवार को आए थे। दिन देखिए, दिन पूछ रहा है, संडे को, रविवार को आए थे, ठीक है ना। किस दिन को? रविवार, ठीक है ना, संडे को। याद रखिएगा, संडे संडे आए थे एकदम। जो अधिकतर लोग संडे को ही आते हैं, कहीं छुट्टी रहते हैं। बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर कितने वर्ष का था? मात्र 12-13 वर्ष का, ठीक है ना, 12-13 वर्ष का था। बहादुर कब वर्ष का था? 12 से 13 साल का बहादुर था। अगला 19 में होती है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली गई? तो बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी पूछ रहा है, भागी भागी तो किसके पास गई थी? 2020-23 में क्वेश्चन पूछा है, 20-23 में क्वेश्चन। तो माँ के पास, माँ के पास। किसके पास भागी भागी गई भैंस? माँ के पास। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी माँ के पास गई। 20 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? 2023 का क्वेश्चन है। तो बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो नेपाली गवई गोरखे की, नेपाली गवई गोरखे की कहानी, ठीक है ना। याद रखें, नेपाली नेपाली। बहादुर में अधिकतर नेपाल से है, ठीक है ना, नेपाली नेपाली। बताइए 21 नंबर क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? बहादुर, एक क्वेश्चन कैसे घुमाया है? बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक, तो लेखक कौन है इस पाठ के? अमरकांत। उनके बड़े पुत्र का नाम क्या था? बड़का पुत्र का नाम पूछ रहा है, तो किशोर था। क्या था? किशोर, 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 ठीक, किशोर याद रखिए, किशोर। 22 नंबर क्वेश्चन बताइए, निर्मला कौन थी? तो निर्मला आपको याद रखना, निर्मला जो थी लेखक की पत्नी थी। लेखक की पत्नी यानी अमरकांत की पत्नी कौन थी? निर्मला, ठीक है ना। अमरकांत, निर्मला, निर्मला, निर्मला। चलिए, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो मेरे भाई जो सूखा पत्ता है, सूखा पत्ता, वो किस लेखक की रचना पूछ रहा है? तो अमरकांत की, अमरकांत के लेखक यानी उनकी रचना है अमरकांत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 24 नंबर। देखिए खांसी भी परेशान कर दिया है। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मेरे भाई सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था, 1925। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 25 नंबर। यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यह चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं? यह पंक्ति किसने कहा? तो यह कहानी पढ़ना आवश्यक, कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, फिर नहीं पढ़े कोई बात नहीं। रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यही चरपाई पर रखे थे पर वे नहीं मिल रहे। कौन कहा था? रिश्तेदार की पत्नी ने। काफी शानदार क्वेश्चन है, 2024 में ताजा क्वेश्चन। आगे बताइए,
बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करा रहा था? तो इसका राइट आंसर किशोर। किशोर 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 जो था लेखक का बड़ा पुत्र, वह क्या कर रहा था कहानी में अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवा रहा था। और क्वेश्चन है क्या इसमें? चलिए 26 क्वेश्चन इस चैप्टर में, बहादुर वाले चैप्टर में ओनली 26 क्वेश्चन, 26 वीवीआई क्वेश्चन ही आज तक एग्जाम में पूछे गए आपके। ओनली 26 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे गए। तो ये 26 क्वेश्चन को आप हर हाल में कंप्लीट कर लीजिएगा। हम नहीं चाहते कि समय आपका बर्बाद हो, नहीं तो इसमें हम चाहते तो 26 क्वेश्चन के लिए हम कम से कम 40-45 मिनट ले लेते। अब क्वेश्चन पढ़ते, ऑप्शन पढ़, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते, टाइम अधिक बेस्ट होता। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपके यह समय बर्बाद हो, तो हम केवल क्वेश्चन आंसर करा दिए ताकि कम समय में ज़्यादा पढ़ाई हो सके। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और सब्जेक्टिव का भी चाहते हैं आप ऐसा ही क्वेश्चन आए तो वीडियो में कमेंट करिए कि सर सब्जेक्टिव के भी लाइए, तो हम जरूर लाएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय।